एस्केप चाहता है। इसके अंदर थीम है एस्केपिंग थीम है, एस्केपिंग फ्रॉम वर्ल्ड। ठीक है। इसके अंदर नेचर का थीम, इसके अंदर ब्यूटी का थीम है, इसके अंदर मॉर्टेलिटी का थीम है, इसके अंदर इमॉर्टेलिटी का थीम है। हिस्ट्री को भी डिस्कस किया है, रोमन ग्रीक्स को भी डिस्कस किया है। तो ये सारे इसके अंदर आपको थीम मिलेंगे। एस्थेटिसिज्म, हेलेनिज्म, मैंने पहले ही बताया, जब मैंने स्टार्ट की पोइट्री मैंने बताया कि वो अपनी पोइट्री के अंदर हेलेनिज्म को यूज़ करता है। अगर वो पूछ लें कि डिस्कस हेलेनिज्म, सेंशुअसनेस एंड एस्थेटिसिज्म इन जॉन कीट्स पोइट्री, आप वहाँ पे परेशान ना हो जाना कि पता नहीं हेलेनिज्म क्या है, सामने हमें बताया नहीं। हेलेनिज्म का मतलब है कि ग्रीक नॉलेज, ग्रीक नॉलेज का वो बड़ा लवर था, इसको कहते हैं हेलेनिज्म। एस्थेटिसिज्म होता है लवर ऑफ ब्यूटी, हर चीज़ के अंदर जो ब्यूटी देखता है उसे कहते हैं एस्थेटिसिज्म। ये एस्थेटिक प्लेजर्स जो है ये फाइंड करता है और एस्थेटिसिज्म यूज़ करता है। और उसके बाद सेंशुअसनेस, कि उसकी पोइट्री जो है वो आपके 5 सेंसेस को अपील करती है। अभी मैंने आपके सामने पढ़ी तो आपको फील हो रहा होगा कि इसके अंदर सेंशुअसनेस है। 5 सेंसेस को जो अपील करती है उसे कहते हैं सेंशुअसनेस। सेंशुअसनेस उसकी पोइट्री के अंदर पाई जाती है। पहले स्टैंजा के अंदर वो बताता है कि मैं नाइटिंगेल को सुन रहा हूँ। नाइटिंगेल एक बड़ा प्यारा सा बुलबुल की तरह का परिंदा होता है और ये बड़ा प्यारा बोलता है, ठीक है, और ये बड़े स्वीट सॉन्ग गाता है। कहता है कि आप ये खूबसूरत परिंदे की आवाज़ सुनकर मैं ऐसे ड्रॉसी नमनेस फील कर रहा हूँ कि जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो, जो सोक्रेटिस ने पिया था, आपको याद है ना, सोक्रेटिस में भी। और कहता है कि मैं ऐसे है कि जैसे मैंने पेन किलर ले लिया हो, मैं अजीबोगरीब किस्म की नमनेस फील करता हूँ। कहता है इसको सुनने के बाद, ये कोई ड्राइड है जो गला फाड़ फाड़ के कहता है चीखती है चिड़िया या नाइटिंगेल। और ये कहता है कि कितनी फ्लुएंट कहता है बोलती है और कितना प्यारा कहता है, इसको देख के मैं इमॉर्टल दुनिया में चला गया। असल में ये अपने दोस्त के पास गया हुआ है और अपने दोस्त के पास यहाँ पे एक उसका है लोन है उसके दोस्त का, यहाँ पे है मतलब बड़ा प्यारा सा दरख्त है और यहाँ पे एक नाइटिंगेल ने घोंसला बनाया हुआ अपना। अब ये अंदर बैठा हुआ अपने दोस्त से, तो वहाँ से उठ के लॉन में आ जाता है और इसने 4 पेपर भी पकड़े हुए हैं, 4-5 पेपर हाथ में। यहाँ टेबल पड़ा है तो यहाँ पे देख के ये ना इसे देखता है नाइटिंगेल को जैसे देखता है तो ये नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है। वो कहता है ना कि जैसे वो उनको कहता है कि देखें ये लोग जो हैं अपना कस्बा अपना शहर छोड़कर आए हैं, ये वापस कैसे जाएंगे, इनका तो सिटी खाली हो गया होगा, वहाँ कोई बचा भी नहीं है बताने के लिए ये कहाँ आ गए। अब देखिए यानी उस दुनिया में चला जाता है। इसी को कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी, कि पोएट जो है वो अपनी दुनिया को उसके ऊपर जो उसके हालात हैं वो उनसे हट के वो उस पोइट्री जिसके बारे में पोइट्री कर रहा है उनके बारे में ही वो उसके बारे में ही फिर करता है डिस्कस। यानी अपनी लाइफ को छोड़कर, अपने हालात को छोड़कर टोटली पोइट्री जिस पे हो रही है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहा है उसका हो जाना। नेगेटिव कैपेबिलिटी का इस्तेमाल इसने किया। इससे पहले शेक्सपियर ने भी इसको किया था, लेकिन वो जानता नहीं था नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, लेकिन इसने बताया ये नेगेटिव कैपेबिलिटी, निगेट कर देना अपनी हालात को, अपने सर्कमस्टांसेस को, जो हो रहा है उसके साथ, वो सारा को छोड़ के आप पोइट्री की दुनिया में चले जाते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। अब ये जैसे ही उसने उस ड्राइड स्पिरिट को देखा, उस नाइटिंगेल को देखा, इतना मुतासर हुआ, इसने पेज पकड़े हुए थे हाथ में और कहता है, उसका दोस्त कहता है कि इसने लिखना शुरू कर दिया। फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन इसके ऊपर आती हैं और ये देखते ही देखते काफ़ी जो है स्टैंजा जो हैं इसने बहुत सारे जो वो बड़े
जितना भी इसने लिखा था वो तकरीबन कहता है कि रा फॉर्म में था डाटा इसके पास जो इसने लिखा था, तो काफ़ी इसने लिखा था। फिर अल्टीमेटली इसने फिर उसको रिफाइंड किया, वो 8 स्टैंजा जो हैं इसने बनाए हैं उसके। सो लेट्स सी, हम देखते हैं। कहता माई हार्ट एचेज एंड ड्रॉसी नमनेस पेन्स माई सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। माई हार्ट एचेज, मेरा दिल जो है वो पेन महसूस करता है। ड्रॉसी, और मुझे गनूदगी सी कहता है। नमनेस जो है, मैं कहता है कि ऐसे नमनेस जो है वो फील करता हूँ। पेन, एक कहता है नमनेस, एक पेन जो मुझे महसूस होती है, गनूदगी की पेन कहता है महसूस होती है। माई सेंसेस एज दो हेमलॉक आई हैड ड्रंक और एम्प्टी सम डल ओपिएट टू द ओपिएट होता है अफीम, पेन किलर्स, इस तरह की चीज़ जो है। टू द ड्रेन्स 1 minute passed and the leaf word had sunk. This is not through envy of thy happy lot, but being the happy lot, तुम्हारी खुशी, but being too happy in thine होता तुम्हारी happiness, happiness में, that thou light wings dried off the tree. लाइट विंग, तुम कहता है कोई देवी हो, कोई स्पिरिट हो, ड्राइड स्पिरिट हो, कोई स्पिरिट हो किन की, ट्रीज की, दरख्तों की, कहता कोई देवी हो, तुम खूबसूरत दरख्तों की एक बड़ी ब्यूटीफुल ड्राइड हो, खूबसूरत देवी हो। इन सम मेलोडियस प्लॉट, और तुम कहता है कि कितना मेलोडियस जो है तुम गाती हो, किसको कह रहा है, उस नाइटिंगेल को। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ द बिटवीन ग्रीन्स एंड द शैडोज एंड द नंबरलेस सिंगेस्ट ऑफ द समर्स इन द फुल थ्रॉट ईज, और तुम कहता है कि बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े अच्छे फ्लुएंट अंदाज से गा रही हो। माई हार्ट एचेज, मेरा दिल दुखता है, एंड ड्रॉसी नमनेस पेन्स, और मैं कहता है एक अजीबो गरीब किस्म की गनूदगी फील करता हूँ। माई सेंसेस ऑल दो द हेमलॉक आई हैड ड्रंक, और मेरे सेंसेस मुझे ऐसे फील होते हैं कि जैसे मैंने कोई हेमलॉक जो है वो पी लिया हो। हेमलॉक एक जहर का कोई दरख्त होता है, हेमलॉक, उसको पी के इंसान जो है वो अजीबो गरीब किस्म की कैफियत हो जाती है, इवन के बंदे की डेथ भी हो जाती है। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, और कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई पेन किलर जो है वो कहता है पी लिया हो या ले लिया हो। आगे कहता है ओपिएट का मतलब होता है पेन किलर कह लें, अफीम कह लें, इस तरह की कोई चीज़ है। कहता है आर एम्प्टीड सम डलनेस ओपिएट टू द ड्रेन्स, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई वो ओपिएट जो है, अफीम जो है, या उसको कहता है ले लिया हो। 1 minute passed and लीथ वर्ड हैड ड्रंक, और कहता है कि मुझे तो कहता है ऐसे महसूस हुआ है। 1 minute passed, कहता है थोड़ी देर पहले मुझे तो ऐसे लगा है, यानी ये सारा आलम देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे, यानी वो जो नाइटिंगेल है वो गा रहा है, तो कहता है मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने कोई ये लीथ जो है, लीथ वर्ड हैड संक, कि मैं किसी कहता है कि फॉरगेटफुलनेस का जो रिवर है उसमें कहीं डूब गया। संक का मतलब होता है डूबना, लीथ वर्ड का मतलब लिख लें फॉरगेटफुल, यानी रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी वो ऐसा रिवर जिसको पी के या जिसमें डूब के इंसान सब कुछ भूल जाए। एक दफ़ा डूबे और उसके बाद दोबारा निकलें और आपको याद ही ना हो कि आप किसी की वाइफ हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, सब कुछ भूल जाएं, दुनिया के सारी टेंशन जो हैं भूल के एक नई दुनिया में, यानी वो कहते हैं जैसे फॉर्मेट हो जाए मेमोरी, तो ये पोजीशन कहता है बन जाती है। ऐसे लगता है कि मुझे थोड़ी देर बाद कहता है थोड़ा ही 1 मिनट पास मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं किसी रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस में चला गया। दिस इज नॉट थ्रू इन वे ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी से हसद नहीं कर रहा। नाइटिंगेल को बोल रहा है कि ए नाइटिंगेल, ये सारा आलम इसलिए नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी खुशी से जेलस हो रहा हूँ, मैं तो बल्कि कहता देख के परेशान, मैं तो बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म की एक वजद में चला गया कि तुम इतना प्यारा गा रही हो। इट इज़ नॉट ऑल थ्रू योर हैप्पी लॉट, आई एम नॉट जेलस एंड एनवियस ड्यू टू योर हैप्पी लॉट, रादर आई एम हैप्पी एंड आई एम इन द एक्सटेसी, मैं तो एक्सटेसी में आ गया हूँ, एक वजद में आ गया हूँ, एक ट्रांसपोर्टेशन में आ गया हूँ, एक और दुनिया में आ गया हूँ। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस,
बल्कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस में बहुत खुश हूँ, जो तुम इतना खूबसूरत गा रही हो, गला फाड़ फाड़ के, और तुम फ्लुएंट तरीके से गा रही हो और अच्छे अंदाज से गा रही हो और फ्लुएंट होकर गा रही हो अपने सॉन्ग नाइटिंगेल। मैं तो बड़ा खुश हूँ कहता तुम्हारी हैप्पी लॉट में, तुम्हारी हैप्पीनेस में। दैट दो लाइट विंग्स ड्राइड ऑफ द ट्री, तुम तो कहता देवी हो, तुम कोई गॉडेस हो, कहाँ जो रहती है, किस में, ट्रीज में रहती है, इन सम मेलोडियस प्लॉट्स, और बड़ा मेलोडियस जो है वो तरीके से गाती है, ऑफ बीचन्स ग्रीन्स एंड शैडोज नंबरलेस, और कहता है कि इस ग्रीन बीचन ग्रीन्स, इस खूबसूरत ग्रीन प्लेस पर ग्रीनरी, शैडो नंबरलेस, कहता है कि लातादाद, कहता है कि शैडोज वाले जो दरख्त हैं उनके ऊपर रहती है, ट्रीज के ऊपर ग्रीनरी में रहती है। एंड सिंगर्स ऑफ समर्स इन द फुल थ्रॉट इज, और समर के गीत जो है बड़े फ्लुएंट अंदाज से गाती है। तुम तो कोई देवी हो, तुम गॉडेस हो ग्रीनरी की, और तुम इसके दरमियान रहती हो, और तुम कहता है कि बड़े फ्लुएंट अंदाज से ये सॉन्ग जो है गाती हो। मैं बड़ा खुश हूँ कहता है तुम्हारे, मैं इनवी नहीं हूँ, मैं इनवीस नहीं हूँ तुम्हारी हैप्पीनेस से, बल्कि खुश हूँ। कौन कह रहा है? पोएट नाइटिंगेल दे के किसको? नाइटिंगेल को। दूसरा स्टैंजा दे